मैं लाइव कमेंट्री देख रहा था, 50th मिनट के आसपास उसने अपनी लैंडिंग की थोड़ी सी जगह चेंज की। वो पहली सक्सेस का साइन था कि हाँ वो ठीक से काम कर रहा है और वो लैंड करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। डॉक्टर कुणाल, आप लोग वैज्ञानिक इस तरह काम करते रहते हैं, ये जो पूरा आज का इवेंट था, जो ऐतिहासिक क्षण था हमारे लिए, इस पर आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया, प्लस इसका महात्म्य भी हमें समझाइए। नमस्कार बोलना चाहूंगा सबसे। और बहुत ही इंस्पिरेशनल इवेंट है ये। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर में इसका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था और सारे जो विद्यार्थी हैं वो इतने इंस्पायर हो गए इस इवेंट से कि अभी वो भी स्फूर्ति में आ गए कि ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे हमारे देश की और जो भी ज्योति है वो आगे बढ़े। तो इसका महत्व तो ये है कि सबसे पहले इंडिया ने या इसरो ने ये टेक्नोलॉजिकल फीट जो है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फीट जो है, उसको प्रूव कर दिया है। अभी इसके आगे आएगा साइंस मिशन। तो एक रोवर भेजा जाएगा प्रज्ञान नाम का, तो वो सैंपल्स कलेक्ट करेगा वहां पर चांद पे और उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे अभी चांद पे, वो एक प्रोटोटाइप किस्म के होंगे कि अगला जो मिशन होगा चांद पे या तो मार्स पे, अभी इसकी एनालिसिस कैसे करनी है वहां पर जाके कि मार्स या चांद पे कौन से प्रकार के ऐसे पत्थर मिलते हैं, और हमारे खुद की जो सोलर सिस्टम है हम जहां पर रह रहे हैं उसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं। हम ये जो सारे हमारी सोलर सिस्टम में चांद कह रहे या जो भी अलग अलग ग्रह हैं, तो इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये अभी पता चलेगा हम लोगों को। तो अभी साइंस मिशन पे फोकस है और टेक्नोलॉजी और इसका सब अच्छे से प्रूव हो गया है। तो अभी नेक्स्ट फेज जो है उसके लिए साइंटिस्ट तो कम से कम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस स्टेज जो साइंस इकट्ठा करेगा और फिर पृथ्वी पे सिग्नल्स भेजेगा। बिल्कुल। और चूंकि साइंस का सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग इसको बहुत आसान बना के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी डॉक्टर कुणाल कह रहे थे, जैन जी ने बताया कि एक आप नई जगह पर जाते हैं तो इस मिशन का मकसद क्या है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी, आबो हवा कैसी, मिनरल्स कैसे हैं, पानी है कि नहीं है, मॉइस्चर है कि नहीं, एवरीथिंग, क्योंकि आपके लिए वो सब कुछ नया है और आप वहाँ पे खोज करने गए। उसके बाद उसके डेटा को लेकर के फिर एनालाइज करेंगे, फिर आगे की प्लान्स बनेंगे। लेकिन ये पहली सफलता कि आप एक ऐसी जगह पहुंचे जहां इससे पहले कोई नहीं गया था। आप वहां जाके सारी चीज़ों को देखेंगे। आपके लिए एक बहुत सरप्राइजिंग होता है कि आप ऐसी जगह पर जहां सब कुछ नया है, कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वहां क्या होगा। प्रेक्षा जी, आपकी इसमें प्रतिक्रिया, आपके इस इवेंट की इंपॉर्टेंस, प्लस साथ में आप भी अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। जैसे डॉक्टर कुणाल के बारे में हम लोग जान गए कि आईआईटी में प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर जोशी, आप किस तरह का काम भी करती हैं, प्लस इस इवेंट को आपने कैसे लिया? सबसे पहले तो थैंक यू। जो आज ये चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है, जो विक्रम लैंडर चंद्रयान का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ है, इसके साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाती है जो मून के साउथ पोल पर लैंड हुई। इससे पहले हम थर्ड कंट्री थे, फोर्थ कंट्री थे। जब हमने स्पेस में काम करना चालू करा तब हम 6th स्पेस फेयरिंग नेशन थे। इस लैंडिंग के साथ आज हम फर्स्ट नेशन बन गए हैं जिसने साउथ पोल पर लैंड किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले ये किसी ने भी नहीं किया। जैसा अभी आप बोल रहे थे कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो चैलेंज ज्यादा होते हैं। हमें नहीं पता वहां पर एटमॉस्फेयर तो ऑब्वियसली मून पर नहीं है, बट वहां पर टेम्परेचर कितना गिरता है, जो मिट्टी है वहां की जिसको रेगोलिथ बोलते हैं, उसमें एलिमेंट्स कैसे हमें नहीं पता। हम ऐसा मानते हैं कि जो मून का साउथ पोल है उस पर जो क्रेटर्स है उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है जब वो फॉर्म हुआ था उसके अर्ली साइंस वहां पर कैद है, क्योंकि जो साउथ पोलर रीजन है मून का उस पर मीटियोरॉइड्स गिरते रहते हैं। तो एक तरीके से मून अर्थ को बचाता है। वो जो साइंस है वो वहां पर कैद है। अब जो हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर है वो जाएंगे, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर उस साउथ पोल को स्टडी करेंगे। 3 पेलोड्स विक्रम लैंडर पर हैं, 2 प्रज्ञान रोवर पर हैं।
तो जो प्रज्ञान रोवर पर पेलोड्स हैं वो लेजर और अल्फा पार्टिकल्स रेगुलिथ के ऊपर लेजर मारेंगे और उसके बाद जो रेस बाहर आएंगी उनसे एलिमेंट्स की स्टडी करने की कोशिश करेंगे जो सॉइल वहां पर। वहीं अगर हम लैंडर की बात करें तो लैंडर के ऊपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मून क्वेक्स मेजर करेंगे। आपको लगेगा कि ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, अर्थक्वेक्स यहाँ पर होते हैं तो मून क्वेक्स वहां पर होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अपोलो मिशन के बाद इंडिया पहली कंट्री है 1960s 70s में जो अपोलो मिशन हुए थे उसके बाद जिसने ये इंस्ट्रूमेंट मून पर भेजा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है कि हमने साउथ पोल में जहां पर आज तक कोई नहीं कर पाया हम वहां पर लैंड हुए हैं और अब हम वहां का डेटा दुनिया को भेजेंगे और हम फर्स्ट कंट्री होंगे ये करने। ओके, फर्स्ट तो डेफिनेटली नो है। दयाशंकर जी, प्रोफेसर साहब, मान लीजिए आप लोग छात्रों को जब पढ़ाते हैं एकदम आसान तरीके से हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि जो इस तरीके के मिशन होते हैं। हम लोग तो बचपन में गांव में सुनते थे कि चांद बहुत दूर है, वहाँ पे मामा भी कहते थे उनको, लोग वहाँ जाते थे, पता नहीं जाते थे नहीं जाते, कहानियों में सुनते थे। अगर आपको इसको एकदम आसान भाषा में समझाना हो कि आज क्या हुआ तो वो हमें समझाइए सर। तो देखिए, मैं इसको मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स करता हूँ और बच्चों को ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो समझाता हूँ वो हर एक को समझने की चीजें हैं। सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि जब हम अर्थ पर बैठकर सोचते हैं कि हमें मून पर जाना है, जब हम अर्थ से मून पर चलना शुरू करते हैं, जब हमारा चंद्रयान 1 और 2 और 3 जब ये अर्थ से उड़ान भरना शुरू करता है मून की तरफ, तो आम आदमी सोचता भी नहीं, हर आदमी सोचता है हाँ वहां चंद्रमा बैठा हुआ है, हम लैंड वहां करने वाले हैं, जाके हेलो बोलेंगे, चाय की प्याला आएगा, चाय पियेंगे। ऐसा नहीं है। जब हम अर्थ से मून की तरफ चलते हैं, चलना शुरू किया है, उस वक्त उस पॉइंट वो वैकेंट पॉइंट होता है इन द स्पेस। We aim at a vacant point in space-time when we start our motion from Earth towards the moon. ये कितनी बड़ी चीज है। और वो इस प्रकार से तय करते हैं, ये क्लासरूम एक्सरसाइज है कि जब हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे उससे थोड़ी देर पहले चंद्रमा हमसे पहले वहां हमको रिसीव करने के लिए आ जाएगा। वो कहेगा हेलो, वेलकम, वेलकम टू माई ग्रेविटी। अगर देखिए चंद्रमा वहां उससे पहले नहीं पहुंचा, हम पहले पहुंच गए, तो वी विल बी लॉस्ट इनटू द स्पेस। हमारा स्पेस क्राफ्ट टूट फूट टुकड़े टुकड़े पता भी नहीं चलेगा कहां चला गया। इट विल बी लॉस्ट इनटू द वास्ट इंटरस्टेलर स्पेस। बट because moon has just arrived shortly before we have arrived there, so its gravity and its gravitational field is ready there to welcome us. ये कितनी सिंपल और कितनी कॉम्प्लिकेटेड और कितनी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल चीज है, ये समझने की चीज है। ये हम अपनी बीएससी के फर्स्ट ईयर से लेके इसकी कैलकुलेशन करवाना शुरू करते हैं, एमएससी में फिर इसको यही चीजें कराते हैं। अब जो लोग इसे कंप्यूटर ओरिएंटेड ज्यादा है जो बच्चे, वो इसे कंप्यूटर सिमुलेशंस करके देख सकते हैं और ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। देखिए, हमने इस चीज को हर बार कर दिखाया कि जब हम मून की तरफ चले वहां पर वैकेंट पॉइंट था, हम वहां चल के, ये सब हम क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ाते हैं जी। तमाम सारे फील्ड्स का समावेश है। इट्स ए मिक्सचर ऑफ टू मेनी ब्रांचेज। क्वांटम मैकेनिक्स भी है, वो भी है, डीप स्पेस नेविगेशन है। हमारा रोवर इज कम्युनिकेटिंग विद द लैंडर, lander is communicating back with our Bengaluru Space Center, you see? Yes. And our rover is always communicating with the lander, lekin lander is also communicating with the orbiter of the Chandrayaan 2. I never like to call it a failure. No, it was a great success. आप देखिए अभी उसका वहां जो चंद्रयान 2 के साथ जो हमारा ऑर्बिटर गया हुआ था, वो अभी भी फंक्शनल है, चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। इट्स वर्किंग एज ए सैटेलाइट ऑफ द मून एंड इट्स इंटरैक्टिंग, इट्स ए इंटरैक्टिव पिक्चर, इंटरैक्टिव फेज। वो हमारे इससे इंटरैक्ट कर रहा है, किससे? हमारे लैंडर से कर रहा है। हमारा रोवर हरदम अपनी कमांड्स विक्रम लैंडर को पास ऑन करेगा। विक्रम लैंडर डायरेक्टली भी बेंगलोर भेज सकता है और ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो विक्रम लैंडर इज एबल टू कम्युनिकेट आल्सो विद द रोवर, आल्सो विद द ऑर्बिटर।
In fact, it can also communicate with the propulsion module that is now working only as a satellite of the moon. Moon is a natural satellite of Earth, and now these objects, they become like orbiter and propulsion module. Now they become artificial satellites of the moon. और इनसे अगर they are live in the sense that they are able to communicate. जी, जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको रिसीव कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं और वहां की जानकारी वो हमें देंगे कि वहां क्या चल रहा है। जी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं, हम लोग कनेक्टेड और आपस में बातचीत कर रहे हैं। सो वी आर ए लाइव सिस्टम, इट्स एन इंटरैक्टिव लाइव सिस्टम, एंड नाउ वी हैव एस्टेब्लिश्ड दिस इंटरैक्टिव लाइव सेशन, लाइव प्रोग्राम विथ अवर विक्रम लैंडर एज वेल एज विथ अवर रोवर। एक अच्छा कम्युनिकेशन है ये इसरो। जी, तो मतलब हमने एक जो वर्ग फुट की के ये आसपास की एक चीज 3 लाख किलोमीटर दूर भेजी और उसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी भी जोशी जी ने बताया कि इसमें किस प्रकार से कई चेंजेस प्लान किए गए, उनको बदला गया। ये साइंटिस्ट डे एंड नाइट दे वर्क ऑन इट मैडली। जी, आता हूं दोबारा मैं आपके साथ प्रोफेसर।